हेलो, माय नेम इज डॉक्टर देव और आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बायनॉमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी के। राइट। जो आप इस बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखने में लगता है कि बड़ा अटपटा सा है, थोड़ा सा मुश्किल भी शायद आपको लग रहा होगा, बट अगर आप थोड़े से गौर से देखोगे, 1 मिनट सोच के या थोड़े से सेकंड सोच के, ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एक्चुअली में बायनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बट आप लॉजिक्स लगाओ। सबसे पहले यहाँ बीच में माइनस है और फिर यहाँ पे माइनस है, तो इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो ये ऑल्टरनेट मेरा माइनस होगा। ठीक है ना, मतलब 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। और जो मेरा माइनस होगा वो एक्चुअली में पावर मेरी ऑड वाली माइनस होगी, विच मीन्स यहां से और यहां से सेम ऑड वाला सिस्टम आएगा। तो अगर मैं √2 का 5 लेता हूं और यहां पे √2 का 5 लेता हूं, ये दोनों कट जाएंगे। Isn't it? थोड़ा सा देखो समझने वाला, हम थोड़ा सा कई बार हमें लगता है कि क्वेश्चन टफ है और हम पागलों की तरह करना शुरू कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं करना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के बजाय बेस्ट ये रहेगा कि मैं इसको एक जनरलाइज टर्म में सॉल्व करता हूं। जनरलाइज टर्म में सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं √2 को x ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। सो ये मेरा टर्म बन जाएगा x + 1⁵ माइनस x - 1⁵। ठीक है, अब हम खोलते हैं। पावर 5 कोई ज्यादा मुश्किल होता नहीं, पर ठीक है, हम करना शुरू करते हैं। x 5 होगा, प्लस ये सारे प्लस हैं तो यहां पे सारे प्लस आएंगे, प्लस 5x4 प्लस 10x3 प्लस 10x² प्लस 5x प्लस 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया कैसे निकला। इसको निकालने का वही तरीका है, C, N और R। और ये R क्या होगा, ये होगा 0 से लेके 5 तक। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, जो कि 5, 10, 10 और 5 ही आएंगे। मैं उसमें निटिगिटीज में नहीं जा रहा हूं। अभी मैंने क्या कर लिया, मैंने ये फर्स्ट वाला कर लिया। राइट, ठीक है। अब हम माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस के लिए पहले हम माइनस डाल देते हैं, फिर उसको हम खोलना शुरू करते हैं। सो ये होगा x⁵ माइनस 5x4 प्लस 10x³ माइनस 10x² प्लस 5x - 1। क्लियर हो गया? अब हम इन माइनस टर्म को अंदर लेके आएंगे। जब मैं माइनस को अंदर लेके आऊंगा तो ये टर्म्स ऑल्टरनेटिवली माइनस हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाले को सेम रखूंगा। मैं इस बोर्ड का फायदा उठा रहा हूं, बट आप लोगों को पेपर में सारा कुछ लिखना पड़ेगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइनस को अंदर ला रहा हूं, तो ये सारे टर्म्स मेरे चेंज होने शुरू हो जाएंगे। सो मैं जैसे ही माइनस को अंदर लाता हूं, ये मेरा प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो ये हिसाब से आ गया। अब मैं इन दोनों अगर ब्रैकेट्स को, अब आप देखो आपके सामने मैंने क्या कहा था, जो ऑड वाले होंगे वो एक्चुअली में माइनस हो जाएंगे। सो ये मेरा ऑड है, x5 मेरा कट गया, 10x3 माइनस 10x3 मेरा कट गया, 5x और मेरा 5x भी कट गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, मैं ये सारे ऑलमोस्ट बराबर है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास बचा 5x4, उसके बाद बचा प्लस 10x² प्लस 1। ये आ गया मेरे पास। अच्छी तरह समझ लो, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं इसको यहीं रखता हूं, मैं ऊपर वालों को डिलीट करता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं जो x है उसको मैं √2 लिख देता हूं, क्योंकि यही मैंने करा था, ये मेरे जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। सो ये 2 आ गया, 5 √2⁴ प्लस 10 √2⁴ प्लस 1। क्लियर? अब मुझे बताओ ये क्या होगा, 2 5 इंटू √2⁴ कितना होगा, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। राइट, इसको हम ऐड कर लेते हैं, सिंपल है। सॉरी, 2⁻20 प्लस 20 प्लस 1, विच मीन्स 2 इंटू 41, विच मीन्स 82। सो इसका जो आंसर है वो मेरा आ गया 82। बहुत सिंपल है, ठीक है। बाइनोमियल था भी
बट मैंने बाइनोमियल के बिना भी थोड़े बहुत, देखो मैथ्स में लॉजिक्स की जरूरत पड़ती है, हमेशा हम ये मान के चले कि वही सेम फॉर्मूले के साथ लंबा लंबा करते चले जाएंगे, जरूरी नहीं है। आराम से क्वेश्चन को सोचो, अपने 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 सारे जितने भी आप लोगों ने अभी तक सीखे उसको एसिमुलेट करो, और जो आपको सही लगता है लॉजिक के थ्रू आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन ये था जो थोड़ा सा खतरनाक लग रहा था, आंसर इतना सिंपल निकल गया। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैंने अगर सेकंड क्वेश्चन भी लिख लिया, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हुए हैं पहले भी, और अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग है, अलग ढंग से ही करना है इसको। सो क्वेश्चन है फाइंड द 13th टर्म। हमें 13th टर्म निकालना है, जहां पे हमें 13th टर्म 12th टर्म हमें निकालना होता है, हम फॉर्मूले में क्या ले आते हैं, टी आर प्लस 1 लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें टी आर प्लस 1 कौन सा टर्म निकालना है, हमें 13th टर्म निकालना है। और 13 कब होगा आर प्लस 1 में, आर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 कब होगा, जब मैं लूंगा आर इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास आर आ गया, क्लियर है। फॉर्मूला तो देखो ये बाइनोमियल का ही है, बाइनोमियल ही लगेगा। बाइनोमियल में क्या लगेगा, एन सी आर, ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, यही फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले को आप लिख लो। अब मुझे एन आर ए बी निकालना है जो मेरे सामने है, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 18 है, r इज इक्वल टू 12 है, a इज इक्वल टू मेरा 9x है और b इज इक्वल टू -1/3 अंडर रूट x है। क्लियर। अब इसको फॉर्मूले में लगाते हैं और सॉल्व करते हैं बस। ओके, सो n मेरा 18 है, 18 c 12, a मेरा क्या है 9x टू द पावर n माइनस आर विच इज 6 एंड देन -1/3 अंडर रूट x की पावर 12, क्योंकि r मेरा 12 है। सो फॉर्मूला मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। सो n c r a टू द पावर n माइनस r और b की पावर क्या होगी, b की पावर r। सो ये हमारा फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। अब बात आती है इसको मैं कितनी इजीली सॉल्व कर सकता हूं। देखो हम सबसे पहले ना टर्म्स को देखते हैं। ये जो 18 वाला है, ये वाला टर्म है, इसको अगर आप देखो तो कैसे सॉल्व होगा, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल होगा, सी एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई चैलेंज नहीं होगा। और यहां पे मैं ये वाला जो टर्म है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं 9x की पावर 6 माइनस 1/3 अंडर रूट x की पावर 12। ठीक है, उसको मैं बाद में छेड़ता हूं, मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 12 और 12 कट गया। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे हम देखना शुरू करते हैं। 5 और 3 15 है, 15 काट दो, फिर क्या हो सकता है, इसको काटो, ये 3 आ जाएगा, और क्या होगा 4 ज़ा, और ये 2 से कट गया, ऊपर 2 बचा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 6 17 14 और 13 बचा। सो 6 इंटू 17 इंटू 14 इंटू 13, ये मेरे पास एक बच गया है। इसको मैं अलग से पार्क कर देता हूं और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं अगेन बोर्ड का कुछ फायदा उठाता हूं, कुछ चीजें मैं डिलीट करता हूं। सबसे पहले मैं इसको उठा के मैं यहाँ साइड कर देता हूं और ये डिलीट करते हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको ही मैं अभी डिलीट कर देता हूं। एंड नाउ मुझे तो सिर्फ ये चीज़ चाहिए और बाकी सब मैं डिलीट कर सकता हूं। सो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं, राइट। ओके, अब हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी बहुत मजे की बात है, अगर आप ढंग से देखोगे इसके अंदर ये x की पावर 6 बनने वाला है और ये x की अंडर रूट की पावर 12 है, विच मींस ये भी x की पावर 6 ही बनेगा। ठीक है ना। अब हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। सो 9 टू द पावर 6 ले लो और x टू द पावर 6 ले लो, ये दोनों तो बन गए। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, माइनस टू द पावर 12 है तो मैं माइनस वैसे ही हटा देता हूं, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस हट जाएगा, एक चीज तो हो गया। सो -1 टू द पावर 12 है तो ये माइनस हट जाएगा। अब हम आते हैं 1/3
टू द पावर 12, 1/3 टू द पावर 12 क्या होगा? 1/3 टू द पावर 12 9 टू द पावर 6 ही तो होगा। क्लियर? और अंडर रूट एक्स की पावर 12 क्या होगा? अंडर रूट एक्स का पावर 12 भी एक्स टू द पावर 6 ही होगा। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चंस को ढंग से देखोगे तो आंसर अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। ये सारा क्या निकल रहा है? ये सारा कट गया और ये सिर्फ 1 बचा। क्लियर? इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा है, ये पूरा मेरा 1 आ रहा है, मेरा एक्चुअली में ये आंसर होगा जो भी इसको आप सॉल्व करोगे। ये मैंने एक्चुअली में देखो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता, तो कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद ये आया 18564। मेरा ये जो क्वेश्चन है, इसका जो 13th टर्म है, इसका 13th टर्म इज दिस, और 13th टर्म में x का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि आप वो वाला टर्म निकालो जिसमें x की कोई कोफिशिएंट नहीं है, या x है ही नहीं, या x टू द पावर 0 हो रहा है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, बट मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है। क्वेश्चन मुश्किल हो जरूरी नहीं है कि उसका करने का तरीका भी मुश्किल होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है एंड देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली।